नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भाव संबंधी ज्योतिष के नियम की बात कर रहे थे, तो चलिए आज कुछ और नियम जानते हैं। दोस्तों, हम लोग जान गए हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं या 12 घर होते हैं और हमारा पूरा जीवन इन 12 भावों में समाया रहता है। जीवन के सुख दुख सारा घटनाक्रम इन 12 भावों से समझा जा सकता है। और एक इंसान को जो कुछ चाहिए दोस्तों, तन धन पराक्रम सुख संतान शत्रु जीवन साथी आयु भाग्य कर्म आय व्यय माता पिता, सबकी बात हम इन 12 भाव से कर सकते हैं। हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये 12 भाव बताते हैं। और कब मिलेगा दोस्तों? जब ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी या ग्रहों का गोचर हमारे अनुकूल होगा। अंतर्दशा दशा और गोचर की बात दोस्तों हम इसी चैनल पर आने वाले समय में करेंगे। दोस्तों, ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ग्रह जो हैं वो दो चीज़ के स्वामी होते हैं। पहला तो निज कारक, वो जिस चीज़ के हैं दोस्तों, जैसे सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के और मन के कारक हैं। दूसरा, ग्रह जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के भी ग्रह ही स्वामी होते हैं, कारक होते हैं, जो बदलते रहती है दोस्तों लग्न के अनुसार। जैसे चौथा भाव सुख का है तो तुला लग्न होगा तो शनिदेव सुख के स्वामी, और मकर लग्न होगा तो मंगल देव सुख के स्वामी होंगे। और लग्न के अनुसार भी दोस्तों पत्रिका में ग्रह अशुभ या शुभ होते हैं, ये भी हम जान चुके हैं। जैसे तुला लग्न में शनि योग कारक होने के कारण शुभ हैं, और नैसर्गिक रूप से या कुदरती रूप से हम देखें तो शनिदेव अशुभ हैं। तो दोस्तों, जो ग्रहों का निज कारकत्व है उसका प्रभाव तो जीवन के प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे चंद्रमा मन और माता के कारक हैं, और यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब है तो वो आदमी मन से दुखी रहेगा और माता के सुख में उसके कमी होगी। माता संबंधी सुख नहीं मिलेंगे या माता को सुख नहीं मिलेगा। तो ये जीवन के शुरुआत से ही दोस्तों महसूस होने लगेगा। लेकिन चंद्रमा जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से संबंधित वस्तुओं का सुख या दुख तब मिलेगा जब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी या चंद्रमा का गोचर उस हिसाब से होगा। तो ये बात दोस्तों अच्छी तरह से हमें जान लेनी है। तो चलिए आगे आज के नियम की बात करते हैं दोस्तों। तो पहला नियम है दोस्तों, जिस भाव का विचार करना हो उस भाव को लग्न मानकर देखें कि उस भाव से 1 2 4 5 7 9 और 10 में उस भाव का स्वामी और शुभ ग्रह है या नहीं, पाप ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रह है या नहीं, और यदि शुभ ग्रह या स्वामी होंगे तो पूर्ण शुभ फल होगा, यदि पाप ग्रह होंगे तो पूर्ण शुभ फल मिलेगा दोस्तों, और यदि दोनों हैं तो मिश्रित फल मिलेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं 1 5 और 9 ये तो त्रिकोण भाव होते हैं। 4 7 और 10 ये दोस्तों केंद्र भाव हो गए। बस यहाँ एक दूसरा भाव एक्स्ट्रा जुड़ गया है। यानी कि यदि किसी भी ग्रह से किसी भी भाव से त्रिकोण में या केंद्र में या उससे दूसरे भाव में शुभ ग्रह होंगे या स्वामी होगा उस भाव का, तो उस भाव के हमें शुभ फल मिलेंगे। पाप ग्रह होगा तो शुभता में कमी आएगी दोस्तों। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। ये मैंने 2 जन्म पत्रिका बनाई है दोस्तों, 2 कुंडली बनाई है। तो कुंडली नंबर 1 को देखिए दोस्तों, ये तुला लग्न की कुंडली है और इसमें चौथा भाव जो सुख का भाव है इसके स्वामी शनिदेव हैं। अब हमें सुख की बात करनी है दोस्तों, तो हम जो है चौथे भाव की जो राशि है इस राशि को लग्न में लिख देंगे और बाकी पूरी जन्म पत्रिका एज इट इज उतार देंगे, जो मैंने कुंडली नंबर 2 में किया है दोस्तों। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि सुख के जो स्वामी हैं वो भाव से
5वें स्थान में। कुंडली नंबर 2 में देखिए दोस्तों, अब हम सुख भाव की बात कर रहे हैं और इसका हमने लग्न बना लिया है। तो जो लग्नेश है सुख भाव के, वो पंचम में बैठे हैं दोस्तों। ये इस भाव के लिए अच्छा है। और केंद्र में दोस्तों 10वें घर में शुक्र बैठे हुए हैं, ये भी दोस्तों अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी भाव की हम लोग जानकारी ले सकते हैं। उस भाव को हमें लग्न बना लेना है और फिर ये देखना है कि उस भाव से दूसरे केंद्र और त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह बैठा है या नहीं बैठा, या पाप ग्रह बैठा है या नहीं बैठा। यहीं पर एक चीज़ और दोस्तों हमें नोट करनी है कि ये जो मैंने बताया है कि किसी भी भाव को लग्न बना लीजिए। तो यदि आपको अपनी माता के बारे में जानना है तो माता की बात दोस्तों हम चौथे भाव से करते हैं, ये हम जान चुके हैं। तो चौथे भाव का दोस्तों हमने लग्न बना लिया कुंडली नंबर 2 में। अब कुंडली नंबर 2 में देखिए दोस्तों, जो चौथा भाव कुंडली नंबर 2 का है, वहाँ 1 नंबर की राशि लिखी है, यानी कि मंगल। तो यदि माता का सुख देखना है दोस्तों, तो हम मेष राशि से देखेंगे और मंगल ग्रह से देखेंगे। और यदि इस व्यक्ति का ही सुख देखना है दोस्तों, जो कुंडली नंबर 1 है जिसकी, तो दोस्तों हम लोग जो है मकर राशि से ही देखेंगे और मकर राशि को लग्न बना लेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपको अपने पिता के बारे में जानना है तो आप 9वें भाव को लग्न बना लीजिए। अपनी स्त्री संबंधी सुखों की बात करनी है आपको, या पति की बात करनी है किसी को, तो 7वें भाव को लग्न बना लीजिए। इसी तरह से किसी भी भाव को लग्न बनाकर हम अपने वो जो हमारा रिश्तेदार है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला नियम जानते हैं दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों राहु, शनि, सूर्य और द्वादशेश, यानी कि 12वें भाव के स्वामी। इन 4 ग्रहों में से कोई भी 2 अथवा अधिक या 2 से अधिक दोस्तों जिस किसी भाव पर दृष्टि अथवा युति द्वारा प्रभाव डालेंगे तो उस भाव संबंधी बातों से वह व्यक्ति अलग हो जाएगा, उस चीज़ का त्याग कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों। 4 चीज़ बताई हैं इन्होंने, राहु, शनि, सूर्य और द्वादशेश। 2 या 2 से अधिक किसी भी भाव पर प्रभाव डालेंगे दोस्तों तो उस भाव से हमें विच्छेद कर देंगे। और भाव पर प्रभाव दोस्तों हम जानते हैं, कोई भी भाव जो प्रभाव देता है तो 3 चीज़ हम देखते हैं, भाव, भावेश और कारक। और यहाँ भी हम जो प्रभाव देखेंगे दोस्तों वो इन तीनों चीज़ों पर देखेंगे, भाव, भावेश और कारक पर। यदि ये लोग जो हैं दोस्तों, ये चारों ग्रह जो हैं, मान लीजिए 10वें भाव पर प्रभाव डालेंगे तो आदमी अपने कर्म से जाता रहेगा। पंचम पर डालेंगे दोस्तों तो संतान विद्या का जो भाव है वो उससे अलग हो जाएगा दोस्तों। और यदि दोस्तों ये मिलके 12वें ही घर पे प्रभाव डाल दें, 12वां घर भोग का है, आदमी भोग से विरक्त हो जाएगा, पृथक हो जाएगा दोस्तों, और हो सकता है वो सन्यासी बन जाए। और यदि अगर दोस्तों इन्होंने 7वें भाव पे जो हमारी घर गृहस्थी का है, पति पत्नी का है, उस पर प्रभाव डाला तो फिर हो सकता है हम अपने जीवन साथी से अलग हो जाएं, जो मैंने इस उदाहरण में दोस्तों समझाया है। ये जन्म पत्री बनाई है दोस्तों मैंने, इसमें देखिए 7वां भाव जो है यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं और सूर्य इन्हें 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो 7वें भाव पे दोस्तों अगर हम देखें, सूर्य का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, और इसी के साथ दोस्तों मंगल भी 4थी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। हालांकि इस नियम में हमने मंगल की बात नहीं करी है, लेकिन मंगल भी एक पाप ग्रह ही है। तो 7वें भाव पे 3 पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया दोस्तों, जिसमें से 2 पृथकवादी हैं, सूर्य और शनिदेव। अब दोस्तों जो 7वें भाव के स्वामी है बुध, सप्तमेश बुध हैं दोस्तों इस जन्म पत्रिका में, उस पर अगर हम देखें तो सूर्य के साथ उनकी युति है, शनिदेव देख रहे हैं, और राहु भी 5वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। तो बुध पर भी दोस्तों यहाँ तीनों पृथकवादी ग्रहों का प्रभाव आ गया।
अब ये एक मान लीजिए स्त्री की जन्म पत्रिका है, तो जो पति के कारक हैं दोस्तों वो हैं गुरुदेव बृहस्पति, और बृहस्पति पर भी दोस्तों सूर्य और शनि का पूरा प्रभाव है। सूर्य देख रहे हैं और शनि इनके साथ बैठे हैं। और सप्तम भाव के जो कारक हैं दोस्तों, भाव के कारक एज इट इज ओवरऑल देखें तो वो शुक्रदेव बताए गए हैं। और शुक्र भी जो हैं दोस्तों 8वें भाव में बैठे हैं, और दो पाप ग्रह शनि और राहु के बीच में बैठे हुए हैं, तो ये भी परेशान है दोस्तों। तो अब हमने देखा दोस्तों भाव, भावेश भाव के स्वामी बुध, और कारक पति के गुरु और पत्नी के शुक्र, और पूरे 7वें भाव के शुक्र जो कारक हैं, ये सब के सब इस जन्म पत्रिका में पीड़ित हैं। तो बहुत हद तक संभावना है दोस्तों, अगर ये किसी आदमी की, किसी महिला की अगर जन्म पत्रिका होगी तो फिर दोस्तों तलाक होने की संभावना या अलग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 नियम मैंने दोस्तों बताए, ये बहुत ज़रूरी नियम है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम और भाव संबंधी नियम को जानेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।